अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ सुबह का टाइम है, मैं इस वक्त नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ता बनाने से पहले मुझे नाश्ता बनाने के लिए मुझे अंडा फ्राई करना था, तो फिर मैंने फ्राइंग पैन को वॉश किया, क्योंकि वैसे तो वॉश हुआ हुआ रखा था, लेकिन रखी हुई चीज़ को भी सुबह में इस्तेमाल करते तो वॉश करके ही करती हूँ। मेरी इस तरह की आदत है शुरू से, क्योंकि मेरी अम्मी भी यही कहती थी, हर बर्तन को सुबह में जब उठाओ तो वॉश करके मतलब इस्तेमाल करो। यही मेरी सास कहती थी और यही अब मैं अपने बच्चों को कहती हूँ। तो बस यहाँ पे ये कि ना कोई चीज़ फिर जाती है, कोई चल जाए, कोई मतलब मकड़ी छोटी सी बैठी हुई नज़र ना आए, तो इसलिए पहले वॉश कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन को रख दिया था गर्म होने के लिए, ताकि इसमें मैं ऑयल डालूँ, सूख जाएगा तो ऑयल या घी जो भी मैं डालना चाहूँगी वो डाल लूँगी। और यहाँ पे मैं अंडा बॉईल कर रही थी। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं अंडा बॉईल खाऊँगा, तो उनके लिए मैं बॉईल कर रही थी। और बस यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है यहाँ पे। और साथ ही मेरे तीसरे चूल्हे पे जो है ना चाय बन रही है। और सुबह के वक्त माशाल्लाह गैस बहुत अच्छी आ रही होती है, पूरा दिन फिर हम इस गैस को तरसते रहते हैं। तो ये सुबह सुबह का टाइम है ना, 9 बजे का, तो इस वक्त बड़ी अच्छी गैस होती है। तो मतलब अगर हिम्मत हो तो इसी वक्त खाना बना लिया जाए तो फिर परेशानी नहीं होती है। लेकिन बात ये है कि ज़ाहिर सी बात है, इतनी सुबह सुबह कहाँ हिम्मत होती है, और वो भी सर्दी के दिनों में, कि उठते ही नाश्ता बनाओ और नाश्ता बनाने के साथ ही खाना चढ़ा दो। तो ये है कि थोड़ी देर बाद तो चढ़ा सकते हैं, और मैं करती भी अक्सर हूँ कि नाश्ते के बाद फिर खाना चढ़ा देती हूँ। लेकिन आज मुझे फ्रिज की सफाई करनी थी, तो ये कि बस इस नाश्ते के बाद फिर मैं करूँगी फ्रिज की सफाई। फ़िलहाल तो नाश्ता ही बना रही हूँ। और सर्दियाँ आ जाती हैं, मौसम ठंडा हो जाता है, तो अंडे ज़रा शौक़ से नाश्ते में खा लिए जाते हैं। गर्मी में तो खैर हम लोगों का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, वरना बहुत सारे लोग जो हैं बड़े शौक़ से गर्मी में भी खा रहे होते हैं अंडे। लेकिन पता नहीं हमारे यहाँ ना मेरी आदत है, ना मेरे हस्बैंड की आदत है। और बच्चे भी फिर हम ही लोगों पे गए हैं, वो लोग भी यही कहते हैं, नहीं गर्मी हो रही है अभी नहीं खा रहे। हाँ, सर्दी में पूछो तो पहले एक दफ़ा मना करेंगे, जब उससे कहो नहीं खा लो, तो फिर खा लिया जाता है। तो यही हुआ था, फिर बाद में मेरे दोनों बेटा-बेटी उठ गए थे, फिर उनके भी मैंने बना दिए थे। अभी तो फ़िलहाल हम दोनों ही का नाश्ता बन रहा है। ख़ैर फिर ये था कि नाश्ता तो हम सब लोगों ने, चारों ने साथ ही किया था। बस आज ये लोग भी जल्दी ही उठ गए थे, तो फिर मैंने बाद में इन लोगों के भी अंडे बना लिए थे। और फ़िलहाल आप जो देख रहे हैं वो सिर्फ़ 2 ही अंडे देख रहे हैं। तो ये भी हम लोगों का बन रहा है नाश्ता। और यहाँ पे मैं ज़रा अच्छा-सा अंडे पे ऑयल या घी जो होता है फ्राई करते वक़्त डाल देती हूँ, ताकि मतलब सब तरफ से कुक हो जाए, और ज़र्दी को मैं चाहती हूँ टूटे ना। तो बस ये कि बहुत एहतियात से, एहतराम के साथ इसको उठा लेती हूँ, ताकि कहीं फट के ना निकल जाए। कोशिश यही करती हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा हो जाता है कि ज़रा फट जाती है ज़र्दी, तो बस काम ख़राब हो जाता है। क्योंकि फिर ना मुझे अच्छी लगती है, ना मेरे बच्चों को अच्छी लगती है, लेकिन खानी तो हमें ही पड़ती है। खैर मैं ये बात बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, अब बार-बार नहीं कहूँगी, बुरा लगता है एक ही बात को बार-बार दोहराते हुए। वरना लोग कहेंगे आप तो यही बात कर रही होती, जहाँ अंडा फ्राई फ्राई हो रहा होता है वहाँ यही बात कर रही होती। तो यहाँ अंडा फ्राई हो गया है, और साथ ये पानी जो मैंने बॉयल अंडे का रखा हुआ है ना, ये मैं चिकने बर्तन रात के रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा चिकने तो नहीं है, उन पे डाल दूँगी। तो ये उनका ऑयल जो है ना वो मेल्ट हो जाएगा, घी जो, बल्कि आजकल मैं घी यूज़ कर रही हूँ इस वक़्त तो खानों में, तो वो घी जो है मेल्ट हो जाएगा, फिर मैं बर्तन वॉश कर दूँगी नाश्ते के बर्तन के साथ ही। और बस अब नाश्ता तैयार हो गया है, जाके नाश्ता करती हूँ। और यहाँ पे मैं फ्रिज की आज सफाई कर रही थी, तो मैंने सोचा यहीं से अपने ब्लॉग का स्टार्ट भी कर दिया जाए। तो बस इसी तरह होते हैं, जब जो टाइम मिलता है उस टाइम में हम वो काम कर लेते हैं। तो इस वक्त ये टाइम था, तो मैंने कहा ये साफ़ कर दूँ आज। मैंने कहा फ्रिज का अंदर की बॉडी को साफ़ कर देती हूँ, इसी तरह ये डोर भी साफ़ हो जाएंगे। और फिर ये कि फ्रीज़र मैं पहले साफ़ कर चुकी थी, किस्तों मैं करती हूँ, किसी दिन कुछ कर लिया, किसी दिन कुछ कर लिया। फिर इसके आयरन रोड के जाल जो है ना, ये निकाल के फिर मैं किसी दिन वॉश कर दूँगी इनको भी। तो इस तरह से काम मेरे होते रहते हैं, एक साथ अगर मैं सारा करूँ तो मेरे लिए मुमकिन नहीं होता, क्योंकि काम बहुत सारे होते हैं। और यहाँ पे मैं फ्रिज का साफ़ कर रही थी डोर, अब इनके सारी वो लगाने हैं मुझे। साथ में मैंने फ्रीज़र में भी सफाई का कर रखा था, ऊपर की तो हो गई है सारी सफाई, और मैंने कुछ चीज़ें भी रख दी हैं ताकि ये मेल्ट ना हो। मेल्ट तो खैर क्या होंगी, सर्दी है, लेकिन ये कि मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ क्योंकि ये कुछ चीज़ें भी गिरी हुई हैं। और ये कि पानी भी अभी बर्फ़ का निकल ही रहा है, क्योंकि फ्रीज़र में आप कितनी भी सफाई करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद ठंडक रहती है, तो फिर ये कि
काम तो निकलता रहता है पानी साफ़ करने वाला। तो ये है कि मैं काम के साथ साथ बात कर रही हूँ। यहाँ मैंने मक्खन वगैरह रख दिया था और ये आइस ट्रे रखी लेकिन खाली है फ़िलहाल। तो अब मैं इसकी छत भी साफ़ कर रही हूँ। तो इस तरह करके मेरा ये वाला काम निपट गया, मतलब फ्रीज़र का और इसकी बॉडी का काम हो गया फ्रिज की। और बाकी ये है कि फिर हम करते रहेंगे। तो बस यहाँ पे ये कर रही हूँ और इनके अब बाकी हमें इस तरह के ये सारे ना नीचे वाले में लगाने हैं, क्योंकि मैंने सब निकाल दिए थे और उन्हें मैं वॉश करके लगाऊंगी। तो वो अभी अलहदा रख के मैं वॉश कर लूँ, फिर लगा दूँगी इंशाल्लाह ताला। हो सका तो आपको दिखाऊंगी। बाहर की बॉडी फिर मैं बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि ये तो होती रहती है। लेकिन फिर भी देखें कितनी डस्ट आ जाती है। आप इस पर देखें, सारा दिन लगे रहो तभी वो नहीं होता। हाँ, मैं आपको अपना वो कॉर्नर दिखाती हूँ जो मैं कह रही थी ना कि मैं सेट कर लूँगी तो आपको दिखाऊंगी। तो चलें फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और देखिए ये वो वाला कॉर्नर है जो मैं आपको दिखा रही थी। तो ये वो चेयर्स जो मैंने पॉलिश की थी और ये फिर बनवाई थी मैंने। साथ ही ये टेबल मैंने रख दी, इस पर एक वास रख दिया है। तो यहाँ पे ये अच्छा सा हो गया ये लुक। ये देखें, मतलब ये होता है ना, पहले मेरे यहाँ 2 सोफ़े थे, आपको याद होगा, लेकिन वो चौड़े थे काफ़ी, तो स्पेस बहुत गिरते थे। तकरीबन यहाँ तक तो आते ही थे, चौखट के पास तक। तो ये है कि इसके रखने से खुली खुली भी हो गई है हर जगह और अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पे अक्सर मेरे बेटा बैठ के अपने एडिटिंग कर रहे होते हैं और मैं कुछ अपने अगर सिलाई विलाई करनी होती है, कोई भी ऐसा काम जो कि दिल चाहता है ज़रा अलग सुकून से बैठ के कर लें, तो वो मैं कर लेती थी सोफ़ों पे। लेकिन जब से वो हटे थे तो फिर यहाँ पे जो है ना वो नहीं रहा था बैठने की जगह। तो फिर मैंने ये 2 चेयर्स रख के इस तरह जगह बना ली है और माशाल्लाह से अच्छी सी हो गई। लेकिन ये एंट्रेंस गेट के साथ ही, आपको पता है अपार्टमेंट है, तो ये हमारा एंट्रेंस गेट है, ठीक है। और फिर हमारी ये चेयर्स हैं सामने। हमारा ड्राइंग रूम है, इसी तरह ये जहाँ मैं खड़ी हूँ ये लाउंज है। चलिए फिर आपको घर का टूर तो खैर मैं बाद में दूंगी, बस अभी आप ये देख लें लुक फाइनल। और यहाँ पर ये मैंने बर्गर बनाए थे और ये बड़े यूनिक से बर्गर हैं। और ये मैंने अपने कुकिंग चैनल पे इसकी रेसिपी भी डाली है, क्योंकि इसमें मैंने कोई शामी वगैरह की पैटी वगैरह नहीं बना के रखी है, बल्कि बड़े डिफरेंट तरीके के बर्गर हैं। और अभी तक ये आपने ना मार्केट में खाए होंगे ना किसी और के पास रेसिपी में देखे होंगे। मेरा नहीं ख्याल, ये मैंने अपनी ही मतलब क्रिएशन है, मेरी अपनी क्रिएशन है और बहुत मज़े के बने थे। बच्चों को तो बहुत पसंद आए, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आए थे। तो ये है कि अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे कुकिंग चैनल पे जाके देख लें। कुकिंग चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही है, सिर्फ पुराने लोग वो नए लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि मेरी कुकिंग चैनल का नाम है कराची का जायका। तो वहाँ जाके आप इसको फुल रेसिपी वॉच कर सकती हैं। तो बस अपने व्लॉग का एंड भी मैं यहीं पर करूँगी और बस आप इसका अंदर से अंदाज़ा कर सकती हैं कि किस तरह के ज़बरदस्त ये बर्गर होंगे और बहुत ही मज़े के बने थे। अगर आपका दिल चाहे तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो ये है कि बस अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।